हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा भर्ती 2020 के बारे में सारी जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी डिटेल में प्राप्त करेंगे। दोस्तों, देखेंगे कि इस बार कुल कितने आवेदन हुए हैं दरोगा भर्ती 2020 के परीक्षा में, तथा देखेंगे कि इस बार एग्जाम कब लिए जाने की संभावना है। और यह भी देखेंगे दोस्तों कि एक सीट पर इस बार कितना कंपटीशन होने वाला है। तो दोस्तों, सारी चीज़ों को हम लोग प्रूफ के साथ देखेंगे। किसी चीज़ को ऐसे ही हवा में बात नहीं की जा रही है। सारी चीज़ों को आप लोग इस चैनल पे आप लोगों को प्रूफ के साथ बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। और यह भी देखेंगे दोस्तों कि इस बार 2020 के पीटी में आप लोगों को कितना मार्क्स लाना पड़ेगा ताकि आप इसके मेंस के एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। तो कितने नंबर ला के आप सिलेक्शन पा सकते हैं पीटी में, ये सारी जानकारी जो है दोस्तों आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। इस चैनल पर दोस्तों इसी तरह का खबर जो है आते रहता है और अन्य एग्जाम से रिलेटेड भी खबरें इस चैनल पे आती रहती है। तो अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं सारे चीज़ें प्रूफ के साथ दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रूफ के साथ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि 16 अगस्त 2020 जिस दिन से दरोगा का फॉर्म फिलअप होना शुरू हुआ था, 16 अगस्त 2020 को आप टाइम देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में 10:06 में। दोस्तों, यह जो है हमने रिकॉर्ड किया था दोस्तों कि जब फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया था तो उस समय जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए सारा चीज़ों को आप जब फिल करते हैं और फिल करके आप जैसे ही आगे नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे तो पेमेंट के लिए आपको 700 रुपया नीचे में दिखाया जाएगा। और साथ ही पे यहाँ पे आप लोगों को एक ऑर्डर नंबर जो है दोस्तों जनरेट होता है। और यही ऑर्डर नंबर जब पेमेंट आप करते हैं तो यही ऑर्डर नंबर जो है दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर में बदल जाता है और वही रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को कहलाता है। तो इसी से हम लोग देखेंगे कि कितना स्टूडेंट ने इस बार फॉर्म फिलअप किया है तथा क्या कंपटीशन जो है इस बार एग्जाम में रहने वाला है। आप यहाँ से अगर अगले अंक को छोड़ दें दोस्तों, 6 आपको सभी जगह देखने को मिलेगा। तो 6 को छोड़कर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,52,000 जिस दिन फॉर्म फिलअप होना शुरू हुआ था तो 2 लाख इसका पहले से ही स्टार्टअप से ही लिखा हुआ था रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इस दिन मात्र सुबह में इस टाइम मात्र 52 लड़का ने जो है रजिस्ट्रेशन किया था। तो यहाँ आपको शो कर रहा है 52 लड़का ने। और फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा दोस्तों कैंडिडेट का संख्या जो है बढ़ते जाएगा। और 2 लाख जो है पहले से ही बीपीएसएससी के साइट पे था। तो इस 2 लाख को जो है हम लोग लास्ट में जो है जब टोटल देखेंगे कि कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है तो 2 लाख को हम लोग माइनस कर देंगे तो एक्यूरेट जो लड़का ने स्टूडेंट ने जो फॉर्म भरा है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आप देखते हैं। फिर अगले दिन हम लोगों ने फिर स्क्रीनशॉट लिया दोस्तों। तो अगले दिन हम देखते हैं, अगला दिन आप देख सकते हैं 19 सितंबर 2020 करीब 1 महीने के बाद जब हम फिर से देखें तो आप ऑर्डर नंबर या समरी नंबर आप देख सकते हैं। यहाँ पे 6 को आप हटा दीजिएगा दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10,08,498 कैंडिडेट ने यहाँ रजिस्ट्रेशन कर दिया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि 10,08,498 कैंडिडेट ने 19 सितंबर 2020 को 5:47 सुबह का आप डिटेल देख सकते हैं दोस्तों। और यही ऑर्डर नंबर या समरी नंबर जिसको बोलते हैं यही जो है रजिस्ट्रेशन नंबर में बदलता है। उसका प्रूफ मैं आप लोगों को दिखा देता हूं दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो ऑर्डर नंबर या समरी नंबर आप देख रहे हैं वह है 61,080,498। और इसी का रजिस्ट्रेशन जब हम किए अपना तो देख सकते हैं, आप दिखाते हैं हम आप लोगों को देख सकते हैं 61,080,498 जो आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन होने के बाद दोस्तों यही ऑर्डर नंबर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर में बदल जाता है। लेकिन कई कैंडिडेट करते क्या है दोस्तों कि वहां तक आते हैं और पेमेंट नहीं करते हैं, लेकिन ऑर्डर नंबर जो है वह जनरेट हो जाता है। और ऑर्डर नंबर जब एक बार जनरेट होता है तो वह ऑर्डर नंबर फिर से जो है दोस्तों जब अगले कैंडिडेट करते हैं तो जैसे इस बार अगर मेरा ऑर्डर नंबर 498 लास्ट में जनरेट हो गया है, फिर अगर आप कीजिएगा तो 499 होगा। और अगर आप पेमेंट नहीं भी कीजिएगा फिर अगर कोई अगला कैंडिडेट करेगा तो 500 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 499 फिर उसका भी शो करेगा तो 500 हो जाता है। तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे करते हैं कि आप जाते हैं वहाँ पे सारा चीज़ फिल करते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिर्फ देखते हैं और वहाँ पे पैसा पेमेंट नहीं करते हैं, लेकिन ऑर्डर नंबर जो है वह जनरेट हो जाता है। इसीलिए आप ऑर्डर नंबर को जब लास्ट में हमने देखा तो ऑर्डर नंबर कुछ ज़्यादा ही था, जिसमें से आप कुछ अनुमान लगा के कह सकते हैं कि कुछ लड़का जो है सिर्फ रजिस्ट्रेशन को देखने के लिए वहाँ पे अपना सारा डिटेल फिलअप करके आगे बढ़ गया था। तो ये 19 सितंबर 2020 का आप डाटा देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट ने जो है यहाँ
रजिस्ट्रेशन किया था। 10,08,498 कैंडिडेट ने दोस्तों 29 सितंबर तक फॉर्म फिलअप किया था। अब देखिए इसका हम आप लोगों को प्रूफ दिखा दिया। अब आइए देखते हैं फिर जब हम 24 सितंबर को 11:58 में जब हम देखें दोस्तों, तो इस दिन जो है 15,19,364 कैंडिडेट जो है 15,19,364 कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर चुके थे और 24 सितंबर को ही लास्ट डेट था, लेकिन फिर से एक दिन के लिए बढ़ाया गया था और बढ़ा करके 25 सितंबर किया गया था। तो 25 सितंबर के आप सुबह 9:09 में जब हम चेक किए तो ऑर्डर नंबर आप देख सकते हैं कितना है दोस्तों, 15,20,000 देख सकते हैं आप दोस्तों, 15,20,407 कैंडिडेट ने जो है 25 सितंबर के सुबह 9 बजे तक जो है फॉर्म फिलअप यहाँ किया था। तो यही और कुछ देर तक अगर टाइम था तो 5,000 या 4,000 कैंडिडेट आप मान सकते हैं कि और बढ़ा होगा। रात भर में आप लोगों ने देखा था दोस्तों कि जब 24 तारीख के लास्ट डेट था तो 15,19,364 कैंडिडेट ने भरा और जब 25 को हमने देखा तो 15,20,000 करीब 1,000 कैंडिडेट का फॉर्म जो है वो आया था रात भर के अंदर। तो कुछ देर और टाइम था तो आप यही अनुमान लगा सकते हैं कि 2-3 हज़ार कैंडिडेट और भरा होगा। तो लगभग 15,20,000 कैंडिडेट जो है दोस्तों इस बार रजिस्ट्रेशन किए थे। लेकिन 15,20,000 जो ये ऑर्डर नंबर आप देख रहे हैं, हम आपको पहले ही बता दिए दोस्तों कि ऑर्डर नंबर जो जनरेट होता था, जैसे ही आप पूरा अपना फिलअप करते हैं डिटेल्स और जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो आपको पेमेंट करने से पहले ही ऑर्डर नंबर आता है और ये ऑर्डर नंबर 15 लाख कुछ ज़्यादा ही दिखाया जा रहा है, क्योंकि ऑर्डर नंबर जो दोस्तों पेमेंट नहीं करने पर भी जनरेट हो जाता था। ये चीज़ हम आप लोगों को पहले ही बता दिए थे। तो आइए जानते हैं हम लोग कि एक्यूरेट कितना फॉर्म भरा गया है और कितना कंपटीशन का सामना जो है इस बार आप लोगों को करना पड़ सकता है। तो आइए सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में फैक्ट बेस पे बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस बार जो है 25 सितंबर 2020 तक हम लोगों ने देखा, 25 सितंबर 2020 के सुबह 9:10 तक हम लोगों ने देखा 15,20,000 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया था। और अगर बात किया जाए रियल रजिस्ट्रेशन का कि रियल रजिस्ट्रेशन इस बार कितना हुआ होगा, ये तो हम लोगों ने ऑर्डर नंबर देखा था कि 15,20,000 कैंडिडेट का ऑर्डर नंबर दिखा रहा था। अब रियल रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें दोस्तों तो 2 लाख तो पहले से ही दिखा रहा था रजिस्ट्रेशन के पहले से ही, तो 15 लाख में पहले 2 लाख तो ऐसे ही माइनस कर लेंगे तो 13 लाख कैंडिडेट बचा। फिर 13 लाख में जो दोस्तों बहुत से कैंडिडेट जो है सिर्फ आते हैं रजिस्ट्रेशन को देखने के लिए, रजिस्ट्रेशन वहाँ फाइनल पेमेंट नहीं करते हैं, तो ऑर्डर नंबर ऐसे ही जनरेट हो जाता है। तो इस बार करीब अनुमान लगाया जाता है कि इस बार करीब जो है दोस्तों 8.5 लाख फॉर्म फिलअप किया गया है। क्योंकि दोस्तों इस बार जो है फॉर्म इसलिए भी ज़्यादा फिलअप किया गया है क्योंकि लड़कियों की जो हाइट थी वह पिछले बार जो 2019 की वैकेंसी थी उसमें 160 थी, 160 सेंटीमीटर लड़कियों की हाइट खोजी गई थी, लेकिन इस बार जो है लड़कियों की हाइट जो है कमा करके 155 कर दी गई है। तो बहुत सारी लड़कियों को इस बार मौका मिल गया है फॉर्म फिलअप करने का, इसीलिए इस बार फॉर्म जो है लगभग जो है दोस्तों 8.5 लाख के करीब जो है दोस्तों भरा गया है। तो आप इसे देख करके डरे नहीं, आप लोग को मैं बारी बारी से बताऊंगा कि इस बार पीटी में आप लोगों को कितने लड़के से कंपटीशन करना पड़ेगा एक सीट के लिए। अगर 2017 के कुल पद की बात करें तथा कुल फॉर्म फिलअप की बात करें दोस्तों तो 2017 में जो दरोगा का वैकेंसी आया था उसमें कुल 1717 पद थे, जिसके लिए 4,28,200 फॉर्म फिलअप किए गए थे। ये ऑफिशियल डाटा है दोस्तों, तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि 2017 में जो 1717 पद की वैकेंसी आई थी उसमें 4,28,200 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया था। जबकि अगर 2019 को देखें तो 2019 में 2446 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी। यह एक बड़ी वैकेंसी थी दोस्तों, और जो इसके पिछले वाली वैकेंसी थी जिसका कि अभी मेंस का एग्जाम होने वाला है, यही अक्टूबर के महीने में शायद होगा, तो उसमें जो फॉर्म फिलअप किया गया था वह 5,85,829 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया था। तो ये हम लोगों ने देखा दोस्तों 2017 और 2019 के डाटा को देखा तो इस बार करीब 8.5 लाख के करीब फॉर्म फिलअप किया गया है। तो इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि इस बार कंपटीशन क्या रहने वाला है और एक सीट पे कितने कैंडिडेट जो है फाइट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस बार जो है वैकेंसी जो है वह 2213 पोस्ट की निकाली गई है। 2213 पोस्ट की वैकेंसी जो है इस बार निकाली गई है। अगर टोटल वैकेंसी की बात किया जाए
तो आइए देखते हैं कि इस हिसाब से एक सीट पे क्या कंपटीशन होने वाला है इस बार। अगर पीटी एग्जाम की बात किया जाए दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं कि पीटी एग्जाम में जितना भी वैकेंसी रहता है, टोटल वैकेंसी का 20 गुना रिजल्ट जो है दिया जाता है। तो अगर 20 गुना रिजल्ट को हम लोग देखें, तो इस बार पीटी में जो रिजल्ट देने वाली है बीपीएसएससी बोर्ड, वह 2213 गुने अगर आप 20 करके देखेंगे तो 44,260 रिजल्ट जो है वह पीटी के एग्जाम में बीपीएसएससी के द्वारा दिया जाएगा। तो लगभग 45,000 के रिजल्ट, 45,000 के करीब रिजल्ट जो है इस बार पीटी के एग्जाम में दिए जाने की संभावना है। तो देख लेते हैं हम लोग कि कितना जो है हम लोगों का इस बार फाइट होने वाला है, कितने लड़कों से एक सीट के लिए। तो अगर कंपटीशन देखा जाए दोस्तों, तो टोटल 8.5 लाख लड़कों ने फॉर्म फिलअप किया है। और अगर टोटल पीटी में रिजल्ट की बात करेंगे तो 44,260 रिजल्ट देनी है बीपीएसएससी को। तो 8.5 लाख में अगर भाग दिया जाए 44,260 से, तो वो आता है 19.20। और करीब करीब दोस्तों 20 लड़कों से कंपटीशन जो है पीटी के एग्जाम में आप लोगों को होने वाली है। तो आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, करीब करीब 20 कैंडिडेट का जो फाइट है एक सीट के लिए होने वाला है। तो एक सीट पे करीब करीब 20 कैंडिडेट जो है पीटी के एग्जाम के लिए फाइट करेंगे। तो अगर आप पीटी के एग्जाम क्वालिफाई करते हैं दोस्तों, तभी आप जो है मेंस के एग्जाम दे सकते हैं। और ये 20 स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम का, तो आप 20 स्टूडेंट को तो बीट कर ही सकते हैं। तो दोस्तों आप अंदर में जुनून रखें और तैयारी में अभी से ही मन तन से लग जाएं। हम आप लोग को वीडियो के अंत तक में बताएंगे भी दोस्तों कि एग्जाम कब तक होने वाला है, आप लोगों को अपनी तैयारी किस लेवल पर रखना चाहिए, किस तरीका से आप लोग को तैयारी करना चाहिए, ताकि आप इस 20 लड़के में से एक सीट हासिल कर सके। आवेदन की संख्या देखकर डरे नहीं दोस्तों, करीब 20 लड़कों से कंपटीशन जो है इस बार आप लोगों को होने वाली है। तो चलिए आइए देख लेते हैं हम पिछली बार की कटअप को थोड़ा सा। पिछली बार की अगर आप कटअप को देखें दोस्तों, तो पिछला बार जो 2019 में दरोगा का पीटी का कटअप गया था, वह जनरल कैंडिडेट का अगर देखें आप, मेल कैंडिडेट का, तो 132.2 मार्क्स जो है कटअप गया था। जो कि आप देख सकते हैं इसमें एक क्वेश्चन जो है दोस्तों वह 2 नंबर का होता है। टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 रहती है, ये भी चीज़ हम आप लोगों को आगे बताएंगे। तो 66%, यानी कि कह सकते हैं कि 100 क्वेश्चन में अगर 66 क्वेश्चन जो है जो पिछले बार बना करके आए हैं पीटी के एग्जाम में, उनका सिलेक्शन हो गया है। और अगर लड़की की बात करें, फीमेल की बात करें अगर, तो उनका जो मार्क्स था कटअप का वह था 88 मार्क्स, जो कि 44%, यानी कि अगर 100 क्वेश्चन में वह 44 क्वेश्चन करके आ गई है, तो जनरल कैंडिडेट की जो लड़की है उसकी सिलेक्शन जो है पीटी के एग्जाम में हो गया है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 117.6, और आप देख सकते हैं बीसी की बात करें तो 125.2, ईबीसी की बात करें तो 118.6। तो इसी प्रकार से आप सारे का कटअप देख सकते हैं, आपको डिटेल यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये तो हमने देखा दोस्तों पिछले बार का कटअप क्या था, और इस बार का कटअप क्या रहने वाला है, हम ये भी इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस बार का कटअप जो है क्या रहने वाला है। तो अगर पीटी की सिलेबस की बात करें पहले दोस्तों, तो पीटी की सिलेबस जो होती है वह 100 क्वेश्चन पीटी में पूछा जाता है, और आप लोगों को 2 घंटे का समय जो है दिया जाता है। और 100 क्वेश्चन पूछ करके 2 घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें एक क्वेश्चन जो होता है वह 2 मार्क्स का होता है, और टोटल मार्क्स जो होता है वह 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। और पिछले बार हम लोगों ने देखा दोस्तों कि अगर आप 66 क्वेश्चन जो है बना करके जो पिछले बार आए हैं कैंडिडेट, उनका सिलेक्शन हो गया है। तो आप मान करके चलो दोस्तों कि अगर 70 से 75 मार्क्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, अगर आप यह सोच करके चल रहे हैं कि हम 70 से 75 मार्क्स जो है पीटी में लाने में संभव है, तो आपका सिलेक्शन जो है दोस्तों कोई नहीं रोक सकता है, आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा। और 70 से 75 मार्क्स कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से दरोगा का पैटर्न है पूछने का सिलेबस, अगर आप एक अच्छे तरीका से तैयारी करते हैं, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, तो 70 से 75 मार्क्स तो लाया ही जा सकता है। दोस्तों निगेटिव मार्क्स भी है दरोगा के एग्जाम में, बहुत से स्टूडेंट निगेटिव मार्क्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह का निगेटिव मार्क्स जो है दरोगा के एग्जाम में होता है। तो आप लोगों को साफ लिख दिया गया है, जो प्रोस्पेक्टस दिया गया है उसमें है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.2 मार्क्स जो है वह बीपीएसएससी की तरफ से काट लिया जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग जो है दोस्तों 1/10 है, यानी कि कह सकते हैं
कि 1/10 को अगर 0.2 से अगर गुना करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि करीब करीब जो है दोस्तों आपको, यानी कि अगर आप 10 क्वेश्चन को गलत बनाते हैं तो आपको 2 नंबर काट लिया जाएगा। आप देख सकते हैं गुना करके 10 इंटू 0.2 अगर करेंगे, 10 क्वेश्चन अगर बना रहे हैं और एक क्वेश्चन पे 0.2 नंबर काटा जा रहा है, और अगर आप 10 क्वेश्चन गलत बना करके आ रहे हैं तो गुना करने पर दोस्तों आप लोगों को जो प्राप्त होगा वह यहाँ से कट जाएगा 10, और यहाँ पे आप लोगों को 2 मार्क्स जो है 10 गलत क्वेश्चन पे काट लिया जाएगा। यानी कि आपका जो है दोस्तों एक क्वेश्चन अगर सही होता है तो आपको 2 नंबर दिया जाता है, और अगर आप 10 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 2 नंबर जो है वह काट लिया जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग जो है बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। तो आप कोशिश करें कि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 90, 95 जितनी क्वेश्चन हो सके आप अटेम्प्ट करके एग्जाम में आने का प्रयास करें, क्योंकि कटअप जो है दोस्तों अच्छा खासा जाता है, 70-75 के करीब जो है अगर कटअप जाएगा, क्योंकि आपने देखा 8.5 लाख के करीब स्टूडेंट ने जो है दोस्तों फॉर्म भरा है। अब आइए बात करते हैं दोस्तों कि क्या सब्जेक्ट है, क्या पूछा जाता है, इसका सिलेबस क्या है। तो इसकी सिलेबस की हम लोग बात कर लेते हैं। अगर इसकी सिलेबस की बात करें तो करंट अफेयर जो है पिछले एग्जाम में भी बहुत मात्रा में पूछा गई है। तो लगभग 20 से 25 या 30 क्वेश्चन तक जो है दोस्तों आप लोगों का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप करंट अफेयर से पर विशेष फोकस करें। 25 से 30 क्वेश्चन जो है आप लोगों को करंट अफेयर्स का एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आप करंट अफेयर्स को निश्चित ही एक अच्छी तैयारी दें, एक अच्छे तरीका से तैयारी करें उसके बारीकी से। और अगर साइंस की बात की जाए दोस्तों तो 15 से 17 क्वेश्चन जो है साइंस को भी देखने को मिला था। तो साइंस की तैयारी भी आप मन तन से करना शुरू कर दें। दोस्तों इस बार थोड़ा सा सिलेबस में चेंज किया गया है, और सिलेबस में 5 मैथ पूछा गया था। पिछले जो 2019 का दरोगा का एग्जाम हुआ है उसमें मैथ तो ऐसे सिलेबस में दिया नहीं गया था, लेकिन 5 मैथ का क्वेश्चन भी पूछ दिया गया था। तो आप मैथ को भी थोड़ा बहुत देख ले, एडवांस मैथ नहीं पूछे जाते हैं इसमें, सारे कॉमर्शियल मैथ ही पूछे गए थे। तो कॉमर्शियल मैथ के कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उसे आप जरूर बना लें, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, तो ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप जरूर कर लें। और जीके की अगर बात करें दोस्तों तो 45 से 50 क्वेश्चन जो होता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मार्जिन होता है, वह जीके को होता है। तो अगर आप मैथ तो आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कॉमर्शियल मैथ पूछे जाते हैं। अगर आप जीके को, साइंस को और करंट अफेयर्स को, इन तीनों चीज़ों को सही ढंग से पढ़ते हैं दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन जो है एग्जाम में पक्का होना है। कोई भी दोस्तों आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता है। अब आइए इनकी डेट की बात कर लेते हैं दोस्तों, कि दरोगा का जो है इस बार पीटी का एग्जाम कब हो सकता है, क्या संभावना है होने की। तो अगर इनकी एग्जाम डेट की बात की जाए दोस्तों तो इनकी एग्जाम डेट का एक अनुमान लगाया जा सकता है कि एग्जाम डेट कब हो सकता है। अगर आप बिहार इन्फोर्समेंट SI का एग्जाम डेट देखें तो एग्जाम डेट जो है ऑफिशियल साइट पे दे दिया गया है। 6 दिसंबर 2020 को जो है बिहार इन्फोर्समेंट SI का एग्जाम होने वाला है। तो 6 दिसंबर को बिहार इन्फोर्समेंट SI का एग्जाम होगा, और साथ ही साथ 66वां BPSC जो इस बार भरा गया है उसके अगर पीटी के एग्जाम की बात की जाए तो उसका पीटी का एग्जाम डेट जो है वह 27 दिसंबर 2020 को दिया गया है। तो इन दोनों डेट में तो जो दोस्तों एग्जाम होने की कोई भी संभावना नहीं है। अगर बात करें दरोगा के पीटी एग्जाम की, तो आप लोग पिछले बार भी देखे थे कि अगस्त के महीना में ही करीब वैकेंसी निकाली गई थी, और दिसंबर आते आते जो है आप लोग का एग्जाम ले लिया गया था। तो एग्जाम जो है दोस्तों एक ही दिन में करीब करीब ले लिया जाता है। तो आप लोग टेंशन नहीं ले, दिसंबर के महीने में ही आप लोग को जो संडे पड़ता होगा डेट, इन दो डेटों को छोड़ करके दिसंबर का और जो संडे वाला डेट पड़ता होगा, तो उस डेट में आपका एग्जाम लिया जा सकता है। तो आप लोगों के पास कोई ज़्यादा समय नहीं है, दिसंबर के महीने तक आप लोगों के पास समय है। तो आप लोग अपने तैयारी को एक अच्छे ढंग से करने का प्रयास करें दोस्तों, लापरवाही में नहीं रहे कि एग्जाम कब होने वाली है, नहीं होने वाली है। आप लोग जैसा देख सकते हैं कि पिछले वाले दरोगा मेंस का एग्जाम डेट भी दे दिया गया है, और जल्द ही उसका मेंस एग्जाम भी ले लिया जाएगा, और उसके बाद जस्ट ही दरोगा 2020 का जो है पीटी का एग्जाम कराया जाएगा दोस्तों। तो पूरी संभावना है कि दिसंबर के किसी ऐसे दिन जिस दिन एग्जाम रविवार पड़ रहा होगा, इस 6 दिसंबर और 27 दिसंबर को छोड़ करके, उस दिन आपकी एग्जाम जो है ले ली जाएगी, पूरी संभावना है दोस्तों। तो आप लोग तैयारी करना शुरू कर दें, और साथ ही साथ
किसी भी पब्लिकेशन का एक सेट लगाना शुरू कर दे। सेट जरूर लगाएं दोस्तों, उससे जो है आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते हैं और पता चलता है कि आपका तैयारी जो है किस लेवल पे चल रहा है। तो आप लोग सेट जरूर लगाएं दोस्तों, और आपका एग्जाम जो है दिसंबर के किसी भी दिन में, जो रविवार का दिन पड़ेगा उस दिन हो सकता है। तो यह भी आप याद रखें दोस्तों। तो इसी प्रकार की जानकारी जो है दोस्तों इस चैनल पे आते रहती है, और अन्य एग्जाम से रिलेटेड जानकारी भी इस चैनल पे आते रहता है। तो प्लीज़ अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले दोस्तों, क्योंकि जैसे ही अगला नोटिफिकेशन किसी एग्जाम के बारे में आएगा या फिर दरोगा से रिलेटेड एग्जाम डेट आएगा तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जल्द ही बता दिया करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।